12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लिया था। लेकिन यहाँ पे मेन मसला आता है जहाँ पे मेरा अकाउंट स्टॉप आउट हो गया, जहाँ मेरे पास 39,000 रुपीज़ का अमाउंट जमा हुआ था वो पूरी तरह से कुछ सेकंड्स में उड़ गया। देखो 2 जून को 2:16 पे मैंने यहाँ पे बाय का ट्रेड प्लान किया था और 2 जून को 2 बज के मतलब कितने सेकंड 20 सेकंड में 18-20 सेकंड में मेरा 39,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, जो कि मैं ओवर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं आज वापस से एक वीडियो लेके आया हूँ। मैं कुछ मेरे से गलतियाँ हुई है ट्रेडिंग को लेके, मैं आज उसके बारे में बताऊँगा जो गलतियाँ आप ट्रेडिंग को लेके नहीं करना चाहिए। 3 हफ्ते पहले मैं अपने ट्रेडिंग में मैं 8,800 रुपीज़ से शुरू किया था, लेकिन मैंने उसमें से 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लिया था। कुछ गलतियाँ हुई थी, मैं वो आगे आपको बताऊंगा वीडियो, और मेरा 40,000 रुपीज़ का उसमें लॉस हो गया। छोटी सी सिली मिस्टेक के वजह से मेरा लॉस हुआ था, जो कि एक आम ट्रेडर जो जब शुरू करता है ट्रेडिंग बिगनर में वो करता ही है। मेरा डिसिप्लिन मेरे हाथ से चले गया था, मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था हर चीज़ को लेकर ट्रेडिंग में, पर लेकिन कभी कभी हो जाता है, तो वो मिस्टेक मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों से हो। तो इसलिए मैं आगे पूरा वीडियो में बताऊंगा और मैंने किस तरीके से मतलब कितने कितने सेकंड्स में मैंने प्रॉफिट निकाला हो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये के 8,800 रुपये से, मैं वो भी बताऊंगा। और मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करना, स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं अब शुरू किया था 8,800 रुपीज़ से, और मैंने वो प्रॉफिट मैंने फ्राइडे को शुरू किया था। फ्राइडे को मेरा कुछ 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था। फिर सैटरडे संडे मेरे 2 SL हिट हुए। जो बिटकॉइन में मैं बेसिकली ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं उसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि उसमें लेवरेज कम होता है, तो उसमें मेरे 2 SL हिट हुए थे, वो भी बताऊंगा मैं आपको वीडियो। जो मंडे को शुरू किया था, मंडे को मेरे पास था कुछ 14,000 रुपीज़ का अमाउंट था। 14,000 से मैंने 39,000 तक के लेके गया था। एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा लॉस हुआ था, तो मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन पे ये है मेरा अकाउंट। सबसे पहला ट्रेड था मेरा, देख सकते हैं यहाँ पे 30 मई को मैंने 10:26 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और 27 मिनट पे मेरे को 1,300 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। कुछ इसी तरह से मैंने अपने प्रॉफिट्स निकाला हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2,110 रुपये का प्रॉफिट निकला। फिर ऐसे मैंने 3 ट्रेड्स लिया था और 5,000 रुपीज़ का मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ था। ये था हमारा फ्राइडे का दिन। सैटरडे संडे मार्केट फॉरेक्स क्लोज रहता है, तो मैंने यहाँ पे बिटकॉइन में ट्रेड लिया था। मैं बड़े पिप कैप्चर करने के लिए मैंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा दिया था, जिसमें कि मेरा 500 और यहाँ पे देख सकते हो आप 148 रुपीज़ का SL हिट हुआ था। फिर यहाँ पे मैंने मंडे से शुरू किया था। जून 2 तारीख को मैंने 6:01 पे मैंने सुबह ट्रेड लिया था यहाँ पे। तो मेरा सबसे पहला 6,000 रुपीज़ का मंडे को प्रॉफिट निकला था। 6:02 पे मैंने 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट निकाला था। दूसरा आप देख सकते हो 3,000 रुपीज़ का, 8,000 रुपीज़ का। मेरी जो स्ट्रैटेजी थी 100% वर्क कर रही थी, या 99% भी बोलेंगे तो चलेगा, 99% वर्क कर रही थी। यहाँ पे मैं फोमो में आके मैंने एग्जिट कर दिया था। 4,000 रुपीज़ का लॉस हो गया था, क्योंकि मेरा ऐसा है कि अगर मैं 10,000 रुपीज़ से शुरू कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं 2,000 के ऊपर का लॉस नहीं लेता हूँ, लेकिन यहाँ 4,000 रुपीज़ का हो गया था तो मैंने एग्जिट कर दिया था। पर लेकिन उतने में ही आप देख सकते हो यहाँ पे 8 बजे मैंने ट्रेड लिया, 8:11 पे, और 24 सेकंड पे मैंने, सॉरी ये नहीं था, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 8:01 12 सेकंड पे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, और 8:02 पे मेरा 4,000 रुपीज़ का लॉस हुआ था। और उतने में ही 2 जून को ही 8:02 पे मेरे को दिखा मार्केट में एकदम से मूवमेंट आ गया था, जैसे कि मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो मार्केट ऊपर जाया तो मैंने फिर उसको वापस से वहाँ पे बाय किया था। मैंने यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान किया था। मार्केट नीचे नहीं जा रहा था, ऊपर ही जा रहा था, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा था। तो मेरा यहाँ पे 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। मैंने बाय का ट्रेड प्लान किया था तो, और मैंने उसी दिन मेरा यहाँ पे 3 ट्रेड जो मैंने लिया था मंडे के दिन, जिसमें एक मेरा 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, दूसरे में मेरा 3,000 8,000 मेरे को यहाँ पे एग्जिट कर देना था एज़ पर माई डिसिप्लिन और मेरे गाइडलाइंस जो मेरी थी, जो मैंने अपने रूल्स बनाया था,
मैंने अपने रूल्स ब्रेक कर दिया, क्योंकि मैं एक कॉन्फिडेंस में आ गया था कि मेरे हर ट्रेड सक्सेसफुल जा रहे थे मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो मैंने फिर वापस से वहाँ पे शुरू किया, मेरा 4,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। फिर भी मैंने वहाँ पे 6,000 मतलब 11,000 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लिया था। लेकिन यहाँ पे मेन मसला आता है जहाँ पे मेरा अकाउंट स्टॉप आउट हो गया, जहाँ मेरे पास 39,000 रुपीज़ का अमाउंट जमा हुआ था वो पूरी तरह से कितने कुछ सेकंड्स में उड़ गया। देखो 2 जून को 2:16 पे मैंने यहाँ पे बाय का ट्रेड प्लान किया था, और 2 जून को 2 मतलब कितने सेकंड 20 सेकंड में 18-20 सेकंड में मेरा 39,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, जो कि मैं ओवर ट्रेड कर दिया था दिन में, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया था अपनी स्ट्रेटजी को लेके। तो मेरे को इतना बताना है कि कोई भी स्ट्रेटजी रहने दो, कोई भी इंडिकेटर रहने दो और कुछ भी रहने दो, 100% कुछ भी वर्क नहीं करता है। एक ना एक ऐसा टाइम आता है कि आपका वो स्ट्रेटजी काम नहीं करता और आपका लॉस हो जाता है। मेरी गलती यहाँ पे ये थी कि मैंने जो मेरे पास 39,000 रुपीज़ का जो अमाउंट था मैंने पूरा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया था। सिर्फ मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने कोई टारगेट नहीं रखा था अपना। जैसे कि हम अगर 10,000 रुपीज़ से शुरू कर रहे हैं तो बेसिकली लोग अपना टारगेट रखते हैं 1:3 1:4। मैंने कोई टारगेट नहीं रखा था। मैं ये सोच के, जैसे मैंने पहले 10,000 रुपीज़ से शुरू करके 1,20,000 रुपीज़ कमाया था, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ गया था। तो मैं उसी को एक दिन में कवर करने के चक्कर में चले गया, जहाँ पे कि मेरा लॉस हो गया 39,000 रुपीज़ का। तो सबसे पहला मेरे को आपको यही चीज़ बोलना है कि आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा एक दिन में कमाना है। मेरा यहाँ पे कोई टारगेट नहीं था। यहाँ पे मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था। मैं फ्राइडे को फर्स्ट डे जब मैंने शुरू किया, मेरा 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ 8,800 रुपीज़ से। तो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया था, मैं पूरा सेटअप बंद कर दिया था। सैटरडे को और संडे को सैटरडे को ही मेरे यहाँ पे 2 लॉस हो गए। तो 2 लॉस को देखते हुए मैंने फिर से अपना सेटअप बंद कर दिया था। वहीं पर मंडे को मैं जब 3 प्रॉफिट में था तब मैंने बंद कर देना चाहिए था, लेकिन मैं हिरस में आके मैं ओवर ट्रेड कर दिया, जिसमें कि मेरा यहाँ पे 39,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। मुझे आप लोगों को सिर्फ इतना बताना था कि कोई भी ट्रेडर रहने दो, जब बड़े से बड़े ट्रेडर मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, कोई अपना लॉसेस नहीं बताता है। सबके सब आपको सिर्फ प्रॉफिट बताएंगे, आपको लालच में लाएंगे, आपसे ट्रेड करवाएंगे। ऐसा बहुत से मैंने देखा हो। मैं भी जब सीख रहा था तो मैंने देखा कोई अपना लॉस नहीं बताता। लॉस हर एक ट्रेडर करता है। 100 में से 90 ट्रेडर रहते हैं, 90 के 90 ट्रेडर एक ना एक दिन लॉस ज़रूर करते हैं। 10 ट्रेडर मैं बोलूँगा नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोग डिसिप्लिन से रहते हैं। 100 में से 100 ट्रेडर कभी डिसिप्लिन में नहीं रहता है। एक मोमेंट ऐसा आता है कि इंसान वहाँ पे हिरस में आ जाता है और गलती हो जाती है। जैसे कि मेरा यहाँ पे हो गई गलती, सिर्फ 20 सेकंड में मेरा यहाँ पे 40,000 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे टारगेट नहीं रखा था। टारगेट सबसे मेन थिंग है यहाँ पे कि आप जब शुरू कर रहे हो तो आपको मालूम रहना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट निकालना है पर डे, और ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट निकालना है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल एडवाइस देता हूँ आपको कि आप कितना भी अमाउंट लेके आओ यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए, आप 1:3 से ज़्यादा का टारगेट मत रखो, क्योंकि 1:3 भी बन रहा है, बहुत बड़ी बात है। आप एग्जिट कर दो, और सबसे मेन थिंग वो जो पैसा है आपको वो विड्रॉ करना है और उसको खर्चा कर दो, आप अकाउंट में मत रखो। यहाँ पे इंसान ना हिरस में आता है कि मैं यहाँ पे एक दिन में मैंने 10,000 रुपये से 40,000 रुपये कमा लिया, तो वहाँ पे हिरस पकड़ लेता है। अपने जितना प्रॉफिट बनाया है उसको आप विड्रॉ मार लो, अकाउंट में रखोगे। आपके दिमाग में बार बार ख्याल आएंगे कि मैंने 10,000 रुपीज़ से 40,000 रुपीज़ बनाया, 50,000 रुपीज़ बनाया, मेरा स्ट्रैटेजी वर्क कर रही थी। आप फिर से उसको डिपॉजिट मारोगे, आप फिर से बनाने जाओगे, आपका वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ, वो पैसा को खर्च कर लो, एफडी करा लो, कुछ भी एसेट्स ले लो जो आपको आगे चल के पैसा दे। क्योंकि एज अ बिगनर आप उस पैसे को ज़्यादा उड़ाने मत जाओ, थोड़े बहुत अपने शौक पूरे करो, लेकिन आप एसेट्स बनाओ। चीज़ें जैसे बिटकॉइन खरीदो, आपको आगे चल के बिटकॉइन का रेट बढ़ते ही रहता है। गोल्ड खरीदो, बिटकॉइन खरीदो। मुझे ये भी बोलना था कि मेरा जो ओवर लॉस है वो 39,000 रुपीज़ का नहीं गिना जाएगा। मेरा लॉस है 8,800 रुपीज़ का, क्योंकि मैंने $100 से शुरू किया था। तो बेसिकली जो हमारा लॉस होता है, हमारा लॉस वो होता है जो हमारे अकाउंट में जब तक हम पैसे को विड्रॉ नहीं कर लेते तब तक के हम उसको प्रॉफिट नहीं मानते। जैसे मेरा यहाँ 39,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने वो पैसा विड्रॉ नहीं किया था, तो वो मेरा प्रॉफिटेबल नहीं माना जाएगा। सिर्फ मेरे को एक वर्चुअल मनी या वर्चुअल डिजिट मेरे को दिखा रहा था मेरे स्क्रीन पे, जब तक कि उसको विड्रॉ नहीं करूँगा वो मैं प्रॉफिट में नहीं माना जाता है वो। तो मेरा जो लॉस है ओवरऑल 8,800 रुपीज़ का है, जो कि मैं आगे चल के उसे भी कवर कर दूँगा।
और अगर आपको इसका भी रिकवरी का वीडियो होना है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं ये पूरा 39,000 रुपीज़ भी मैं रिकवर कर सकता हूँ एक दिन में, अगर मेरी स्ट्रेटजी प्रॉपर वर्क करी तो आप कमेंट करना, मैं वो भी बता दूंगा। मुझे आप लोगों को सबसे मेन चीज़ जो बताना था वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से यही बताना था कि लॉस एक नॉर्मल ट्रेडर का या प्रोफेशनल ट्रेडर का भी लॉस होता है। किन चीज़ों से लॉस होता है? सबसे पहला, अपने डिसिप्लिन में नहीं रहता है वो। हर चीज़ का आपको डिसिप्लिन रखना है, आपको सोच समझ के कदम उठाना है। ट्रेडिंग जो है हमारा 80% माइंडसेट है, 10% साइकोलॉजी है और 10% आप जो भी आप इंडिकेटर टूल जो भी यूज़ कर रहे हो उससे है। लेकिन जो 80% है आपका माइंडसेट है। माइंडसेट मतलब आप दिमाग में क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे आपका यहाँ पे मैच होना चाहिए। जैसे कि ट्रेडिंग में चार्ट चलता है, आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, तो वो आपका दिमाग वो चार्ट से मैच होना चाहिए। मतलब जो भी दिख रहा है आपको उस चीज़ से मैच करना चाहिए। आपको कुछ स्ट्रैटेजी हो गया, उस सब से आपको पता चल जाना चाहिए कि अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और रही बात इंडिकेटर्स की, जो 10%, आप इंडिकेटर्स पे आप 100% डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मैं सिर्फ 10% रहता हूँ कि अपनी स्ट्रैटेजी को 100% कंफर्म करने के लिए कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे कि RSI हो गया, EMA क्रॉस हो गया, ये सब आपको बताता है कि मार्केट में अब क्या होने वाला है, क्या मूवमेंट आएगा। और तीसरा जो है साइकोलॉजी, वो भी आप लोग जानती है, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो को। और आप मीन्स आपको अगर आपको यहाँ पे शुरू करना है ट्रेडिंग तो सबसे ईजी बता रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट सीख लो, फिबोनाची सीख लो और सप्लाई डिमांड सीख लो। सप्लाई डिमांड बहुत ईजी है। अगर सप्लाई डिमांड पे भी वीडियो ना तो कमेंट करो, मैं सप्लाई डिमांड पे भी बताऊँगा। सप्लाई डिमांड कुछ भी नहीं है, जब मार्केट में कोई भी चीज़ का वैल्यू बढ़ता है या लोग ज़्यादा बाय करते हैं तब डिमांड बढ़ता है। तो सीधी सी बात है, जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे, बाय करेंगे, डिमांड बढ़ता है, सप्लाई भी बढ़ता है। जितने ज़्यादा लोग सेल करेंगे तो उतना ही ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई भी बढ़ेगा। बस यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि जब डिमांड बढ़ता है तो आप उसको सप्लाई से कैसा प्लॉट करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट कहाँ तक के जाएगा। मैं वो सब चीज़ आपको बता सकता हूँ कुछ सप्लाई और डिमांड का। आप वीडियो में कमेंट कर दो नीचे, मैं आप नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊँगा। मुझे यहाँ पर एक और एक चीज़ बोलना था कि बहुत से लोगों का यहाँ पर लॉस होता है। अगर आप मेरे क्लाइंट नहीं भी है, आपका लॉस हुआ है, तो मैं नीचे टेलीग्राम लिंक, मैं अपना चैनल का लिंक दे दूंगा नीचे, उसमें आप आके, मेरा पर्सनल अकाउंट का भी है उसमें ऊपर में, उसमें जाके मुझे आप मैसेज कर सकते हो पर्सनली, आपका कितना लॉस है। मैं आपको गाइड करूंगा आपका लॉस रिकवर कराने के लिए। टेलीग्राम का चैनल का लिंक बायो में है। और जितने मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ सीख रहे हैं, अगर उनका भी लॉस है तो वो भी आके मुझे बता सकते हैं। और मेरे एक्सनेस ब्रोकर का लिंक है, उसमें जाइए आपको उसमें फ़र्स्ट डिपॉजिट में बोनस मिलेगा, तो जाके उसमें साइन अप कीजिए। और जितने भी लोग, अगर आप मेरे लिंक से आप अगर साइन अप कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, तो आप मुझे पर्सनली DM कर दो, जिससे कि मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मेरे जितने भी क्लाइंट्स जो मेरे साथ सीख रहे हैं, हम सब साथ मिलकर ट्रेड करेंगे। जितने भी लोगों का लॉस है मुझे बताइए, मैं सबकी हेल्प करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इसको जल्द से जल्द रिकवर करूँगा 40,000 रुपीज़ का लॉस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।